क्लास सेवन्थ एक्सरसाइज 10.4 को शुरू करने लगे हैं हम आज। तो देखो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एक ट्राइंगल बनाना है ए बी सी। मेज़र ऑफ एंगल ए, इसका मतलब ए पे एंगल 60 डिग्री का, बी पे कितना एंगल 30 डिग्री का, और ए बी कितना लेना है 5.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम स्केल से लेंगे 5.8 सेंटीमीटर ए बी। ठीक है, 5.8 बड़े ध्यान से लेना है। ये ले लिया हमने 5.8 सेंटीमीटर। क्या है ये ए बी है। साथ ही साथ नाम देने हैं। नाम कभी भी बाद में नहीं देने होते हैं, फिर ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। 5.8 सेंटीमीटर ये ले लिया ए बी। ए पे कितना एंगल 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, ए पे 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कैसे बनाते हैं आपको पहले भी बताया हुआ है। प्रकार की पिन ए पे रखी और ये ऐसे आर्क लगा दिया। जब ये आर्क लगाया जाता है तो इसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते आप। पहली बार इधर रखनी है कंपास। ये आर्क 60 का होता है, इधर रखा। ये 120 का होता है। 120 तो हमें चाहिए नहीं, हमें कौन सा चाहिए 60 डिग्री का चाहिए ना। तो ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। ये आ गया 60 डिग्री का एंगल। ये लिख भी लिया इधर 60 डिग्री। ये भी बना लिया। अब क्या बचा, मेजर ऑफ एंगल बी। बी पे कितना बनाना है 30। याद रखना। 30 एंगल बनाने के लिए पहले 60 का बनाना पड़ेगा आपको। 60 का तो आपको आता ही है। ये पहला आर्क 60 का ही होता है। ठीक है, अब 60 का क्यों बनाया 30 बनाने के लिए, क्योंकि 60 का आधा ही, 60 को हाफ करो ज़रा, होता है 30 के नहीं होता Yes, है। sir. आप देखो 60 का बना लिया। अब इसको आधा कैसे करना है। आप एक बार कंपास को यहाँ पे रखना ध्यान से, इधर ऐसे आर्क लगाया। दूसरी बार ये इधर रखना है ऐसे आर्क। दोबारा देख लो कहाँ कहाँ रखा। एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। ये 30 का बना रहा हूँ मैं। 30 का बनाने के लिए सबसे पहले 60 का बनाया था। एक बार दोबारा रिपीट करने लगा हूँ 30 का। एक बार यहाँ पे ये 0 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री हो गया। ये ऐसे एंगल को आधा किया जाता है। आप क्या करना है, इसको और इसको मिला देना है। बड़े सारे बच्चे गलती करते हैं, इधर मिला देते हैं ऐसे। गलत है ये। कहाँ पे मिलाना होता है हर एक एंगल को, यहाँ पे मिलाना होता है। भूल के भी कहीं इधर नहीं मिला देना। इधर भी देखो ना 60 का यहाँ पे मिलाया था ना, यहाँ थोड़ी मिलाया था कोई। ये रखा हमने और ये आ गया 30 वाला एंगल। और इधर लिख देना आपने 30 डिग्री। यहाँ पे ये 60 वाली रे और 30 वाली रे मिली, इसका नाम हो जाएगा सी। तो ये देखो बन गया ट्राइंगल अपने आप ही ए बी सी, जिसमें एंगल ए 60 बन गया, बी 30 बन गया और ए बी 5.8 आना चाहिए था, वो भी आ गया। कंप्लीट सारा कुछ ले लिया हमने। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था 10.4 का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखो, आपने एक ट्राइंगल बनाना है कौन सा पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू कितना लेना है 5। ठीक है, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, मतलब क्यू पे कितना एंगल 105। ये थोड़ा मुश्किल होगा एंगल बनाना, अभी ध्यान से सीख लेना इसको कैसे बनाया जाता है। तो क्यू पे कितना एंगल 105 और आर पे कितना एंगल 40 डिग्री। ये थोड़ा सा आपको पहले निकालना भी पड़ेगा, मैं अभी बताऊंगा क्यों निकालना पड़ेगा। सबसे पहले पी क्यू ले लो 5 सेंटीमीटर। ये ले लिया पी क्यू 5 सेंटीमीटर। अब कहाँ कहाँ पे एंगल बनाना है, एक तो बनाना है कहाँ पे क्यू पे 105, वो तो बन जाएगा। एक कहाँ पे बनाना है आर पे। तो आर कहाँ देखो, इधर आर तो है ही नहीं कहीं भी, है ना।
फिर क्या करूं मैं? मुश्किल हो गई ना इसको करना। देखो ना, ये वाला एंगल तो मैं बना लूँगा, क्यू पे बनाना है, क्यू मेरे पास पॉइंट है, बना लूँगा। ये बनाना मैंने आर पे, आर मेरे पास पॉइंट ही नहीं है, तो मैं कैसे बनाऊँगा? मैं पता क्या करूँगा, इन दोनों एंगल्स को यूज़ करूँगा। किस किस को? 105 को और 40 को यूज़ करके पी वाला एंगल निकाल लूँगा। पी पे तो मैं एंगल बना ही सकता हूँ ना, तो हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। हम लिखेंगे वी नो दैट, ये लिखना पड़ेगा आपको, वी नो दैट एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू किसके बराबर होता है? 180 डिग्री। क्यों? एक ट्राइंगल के एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 180 ही होता है। इसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। जो एंगल जितना है, पी हमारे पास था या नहीं था? नहीं था। ये देखो, ये कौन सा था? क्यू था और आर था ना, पी है ही नहीं, पी को ऐसे ही रखो। क्यू देखो कितना है? 105, ये लिखा। आर कितना है? 40, वो भी लिया। 180 आ गया। इन दोनों को ऐड कर लो, 105 और 40 कितना हो गया? 145 हो गया। कितना हुआ? 145। इनको प्लस किया, 145 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से P निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? 180 में से 145 को इधर ले आओ, माइनस कर दो। दोनों को माइनस किया तो कितना आ गया? 35 डिग्री आ गया। आप देखो, P पे एंगल कितना बनाना है? 35। Q पे कितना बनाना है? 105। तो ये वाला एंगल कहाँ पे गया? आ रही है, अपने आप ही एंड में बन जाएगा। मेरे पास कौन से पॉइंट थे? P और Q थे ना, Q वाला उसने दिया था, P वाला मैंने निकाल लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो उसने एंगल दिया था ना, Q वाला 105, ये बनाने लगे हम। आंखें और दिमाग खुला रखना, ये पहले बार ही बनाने लगे हो आप ऐसा एंगल। 105 को बनाने के लिए 90 की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 90 को बनाएंगे। आता ना 90, ये ऐसे अंदाजे से खोला, ये 60 का आर्क लगाया, 60 से उठाया, एक और आर्क लगा दिया, ये 120 का होता है। अब 90 का कैसे बनाते हैं? ये 120 पे और 60 डिग्री पे रख के ऐसे आर्क लगाना है। तो ये तो बन गया 90 का, लेकिन हमें 90 थोड़ी बनाना था, हमें कौन सा बनाना था? हमें बनाना है 105 डिग्री का। तो उसको कैसे बनाना है अभी आगे देखना। इसको डॉटेड रखा, एकदम ध्यान से खो जाओ इस क्वेश्चन में। 105 का कैसे बनाते हैं? 120 पे रखना है, ऐसे आर्क लगाया, और 90 पे रखना है। इधर बच्चे गलती करते हैं, ये इधर रख देते हैं। कहाँ रखना है? 120 पे और 90 पे ऐसे एक और आर्क लगा देना है। दोबारा देख लो, 120 पे रख के ये आर्क लगाया, 90 पे रख के ये आर्क लगाया, और फिर इसको और इसको मिला देना है। ये बन गया 105 डिग्री का एंगल। कितना बना ये? 105 डिग्री का। तो ये कर लिया हमने। ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये किस पे बनाना है? आर पे। आर मेरे पास है ही नहीं है, लेकिन पी तो निकाल लिया ना। तो पी पे हम क्या करेंगे? 35 का एंगल जो है कंपास से नहीं बनता है, तो वो हमें प्रोटेक्टर से बनाना पड़ेगा। ये रखी मैंने प्रोटेक्टर, और नीचे से एंगल देखने हैं, ऊपर वाले नहीं देखने हैं। ये 0, 10, 20, 30 के आगे ये हो गया 35। ये निशान लगाया, और ये ऐसे यहाँ पे कंपास एक निशान लगा दो और इसको लिख दो। ये कितना आ गया? 35 आ गया। यहाँ पे दोनों रेज मिली, वही क्या होगा? आर होगा।
आर पे अपने आप ही क्या बन जाएगा 40 डिग्री का, देख लो चाहे चेक करके। ये देखो, ये रखा मैंने कंपास को, देखो देखो ध्यान से, किस पे आ रहा है, ये आ रहा 40 पे, वो अपने आप ही बन गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ। ये हिस्सा बड़ा ज़रूरी है, ये करोगे तभी आप इसको बना पाओगे, नहीं तो नहीं बनाओगे, नहीं तो बना नहीं पाओगे आप। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, वो है ही नहीं करने वाला। देखो मतलब कि ऐसे ही है वो, आपको ये बताना है कि क्या ये जो आपको मेज़रमेंट दी हुई है, इनको लेकर के ट्रायंगल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। पहले तो दोनों एंगल्स को ही देख लो, कितना कितना है, 110 और 80, दोनों को प्लस कर लो, 110 डिग्री और 80 डिग्री। एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 होते हैं ना, तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180। तो इधर 2 को ऐड करके देखो, 8 और 1 9, ये तो 2 का ही सम 190 आ गया, कैसे बन पाएगा, ये तो बन ही नहीं पाएगा। तो ये वाला ट्रायंगल क्या नहीं बन पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 एंगल्स का सम ही कितना आ गया, 180 से ऊपर आ गया है। 180 से नीचे नीचे होता तो तीसरे एंगल को भी कुछ मिल पाता, इधर तीसरे एंगल को क्या मिलेगा, 180 से तो यही ऊपर हो गया। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, ट्रायंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। बस हो गया, जस्टिफाई योर आंसर बिकॉज कौन कौन सा एंगल था, एंगल ई प्लस एंगल एफ, वो हमने कर लिया, तो कितना आया 190 डिग्री। तो लिख देना है विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, और ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए कभी भी, 180 से चाहे 1 डिग्री भी छोटा आता तब भी तीसरे एंगल को 1 डिग्री मिलता। तो यहाँ पे तो 2 एंगलों का सम ही 190 आ गया, 180 से बड़ा, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ कि नहीं आई, तो इसको कुछ नहीं बनाना, बस ये ही इसका लिखना था। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई आपकी, ध्यान से इसको समझ के कॉपियों पे नोट कर लेना।